ने 2 दिन पहले ही एक पिज्जा स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया है। बुल्ली सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पिज्जा डिलीवर करता है। बुल्ली अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करके जैसे ही स्टोर पहुंचा, बॉस ने बुल्ली को देखते ही डांटना शुरू कर दिया। बुल्ली, तुमने टाइम देखा है, पूरे आधे घंटा लेट हो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें टाइम पर पिज्जा डिलीवर करना होता है, वरना इस नुकसान के पैसे तुम्हें अपने पास से देने पड़ेंगे। पिछले आधे घंटे से ये पिज्जा यहाँ पड़ा हुआ है, जाओ इसे जल्दी डिलीवर करो। बुल्ली बोला, बॉस मैं अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर कर चुका हूँ, 10 बजे मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं अब घर जा रहा हूँ। बॉस ने कहा, बुल्ली ये ऑर्डर 10 बजे से पहले का है और इसे डिलीवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो बुल्ली, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना अपना हिसाब किताब करो और चलते बनो यहाँ से। आया कुछ समझ में तुम्हारे? बेचारा बुल्ली अब कुछ कर भी नहीं सकता, उसे ये पिज्जा डिलीवर करना ही होगा, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। बॉस ने बुल्ली का सारा मूड खराब कर दिया है। बुल्ली ने सोचा था कि अब वो सीधे घर जाएगा और गुल्ली और शॉन के साथ मस्ती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुल्ली स्कूटर लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी बुल्ली को पीछे से किसी ने आवाज दी। बुल्ली ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसका खराब मूड फिर से ठीक हो गया, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन बुल्ली को लेने के लिए पिज्जा स्टोर आया है। बुल्ली के पास पहुँचते ही शॉन ने बुल्ली से पूछा, बुल्ली तुमने तो कहा था 10 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अभी 10:30 बज चुके हैं और तुम अभी भी पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हो। बुल्ली बोला, यार शॉन मैं अभी अपनी शिफ्ट का लास्ट पिज्जा डिलीवर करके आया हूँ, लेकिन बॉस ने मुझे ये 2 पिज्जा फिर से थमा दिया और बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो जल्दी से इस पिज्जा की डिलीवरी करके घर चलते हैं। ये कहकर बुल्ली और शॉन वहाँ से चले गए। रास्ते में शॉन ने कहा, बुल्ली मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए अपने बॉस से बात करना। बुल्ली ने कहा, नहीं शॉन, मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस आदमी है, मैं खुद ये जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। शॉन ने कहा, ठीक है बुल्ली, अब तुम जहाँ भी काम करोगे मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह बातें करते हुए दोनों पुराने पुल के करीब पहुँचे। बुल्ली को उसी पुल के नीचे से जाना था, लेकिन तभी बुल्ली ने उस पुल के नीचे से आती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनी और फौरन अपना स्कूटर रोक दिया। स्कूटर रुकते ही शॉन भी गाड़ी से नीचे उतर गया और बुल्ली से पूछने लगा, बुल्ली तुमने यहाँ स्कूटर क्यों रोक दिया? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर तुम ये पिज्जा किसको देने वाले हो? बुल्ली ने कहा, शॉन लगता है